हर हर अंदाज निराला है। हुस्न है तो कायनात में ऐसा हसीन कोई नहीं है। ये शोहरत फैली हुई है। हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने गुलाम से कहती हैं कि नजर रखना इस शख्सियत पर, देखना, लेकिन इनकी राय से इख्तिलाफ ना करना, देखना ये बोलते कैसे हैं, देखना ये माल बेचते कैसे हैं। अल्लाह के पाक महबूब सफर फरमाने लगे, मैसरा साथ चल रहा है। अब मैसरा रास्ते के अंदर सारे मामलात देख रहा है कि जैसे ही धूप की शिद्दत बढ़ती है तो आसमान पे बादल का टुकड़ा साया कर देता है। मैसरा देख रहा है कि अल्लाह के पाक महबूब जब कारोबार के सिलसिले में बाजार में पहुंचे तो जिस वक्त सारी दुनिया सो रही थी, पाक महबूब ने जो माल लिया था सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का, वो माल आपने बाजार में लगा दिया था। अल्लाह सुबह दुनिया सोई हुई थी, आपका माल बाजार के अंदर लगा हुआ था। जब दुनिया माल बेचने के लिए आई, अल्लाह के पाक महबूब अपना माल बेच के फारिग भी हो चुके थे। झूठ नहीं बोलूंगा, अब माल लेना है तो लो। उन्होंने कहा लात मनात की कसम उठाओ, ये माल ये ऐसा है ऐसा। आपने बोला लात मनात, जिसका नाम सुनना गवारा नहीं करता, उसकी कसम क्यों उठाऊं? माल बेचना है, ये तुम्हारे सामने है, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना ना खरीदो। मेरे माल के अंदर ये खुसूसियत है। लेकिन कच्चा माल पाक महबूब ने या कमजोर माल पाक महबूब ने अपनी तिजारत के लिए पसंद ही नहीं फरमाया था। अच्छी चीज खरीदते, अच्छी चीज बाजार में लेकर जाते ताकि उस पर कसम भी उठानी न पड़े। अब बाजारों के अंदर जाते हैं, जैसे हमारे दुकानदार कसम खुदा दी इन्ने दी नहीं, इन्ने दी आई है, अल्लाह दी कसम मेड इन जापान है, हालांकि होती पाकिस्तान के अंदर गुजरांवाले में बनी हुई चीज होती है। ऐसा है कि नहीं? तो पाक महबूब ने इससे मना फरमाया। अब बाजार के अंदर मैसरा देख रहा है कि पाक महबूब का अंदाज क्या है। पाक महबूब वापसी पे एक दरख्त के नीचे आप आराम फरमा रहे थे, वहां से एक राहिब गुजरा, पिछली किताबों का कोई आलिम। उसने मैसरा से पूछा ये शख्सियत कौन है जो इस दरख्त के नीचे लेटी है? उन्होंने कहा हाजी ये मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मक्का से हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का माल तिजारत लेकर आए थे, उन्होंने माल बेचा है और जब दुनिया बाजार में आ रही है बेचने के लिए, उस वक्त ये अपना माल फरोख्त करके वापस जा रहे हैं। कई गुना ज्यादा फायदा भी मिला है माल के अंदर। और वापस जाके अल्लाह के पाक महबूब उस दरख्त के नीचे लेटे हैं तो वो कहने लगा ये कौन है शख्सियत ये जो दरख्त के नीचे लेटी है? उन्होंने कहा जी हजरत खदीजा का माल तिजारत लाने वाला मोहम्मद नाम है इनका, मोहम्मद नाम है इनका। उसने कहा खुदा की कसम गवाह रहना और तैयार रहना इस बात के लिए कि जो शख्सियत इस दरख्त के नीचे लेटेगी, हमने अपनी किताबों के अंदर पढ़ा है, वो हजरत ईसा के बाद आने वाला नबी और रसूल होगा, वो आम शख्सियत नहीं होगी। मैसरा फिर अल्लाह के पाक महबूब के अंदाज को देख रहा है, वापसी पे भी देख रहा है कि पाक महबूब चलते कैसे हैं, पाक महबूब बोलते कैसे हैं, पाक महबूब का चाल चलन कैसा है, पाक महबूब का रहन सहन कैसा है, पाक महबूब सफर कैसे फरमाते हैं, पाक महबूब सवारी पे सवार कैसे होते हैं, पाक महबूब बोलते हैं तो बोलते कैसे हैं? तो कहते हैं कि बोलते ऐसे थे जैसे मुंह से फूल की लड़ियां गिर रही हो, मोती गिर रहे हो। और पाक महबूब जब बोलते तो अल्लाह के पाक महबूब के चेहरे पे धीमी धीमी मुस्कुराहट। हमेशा मैसरा जब माल बेच के वापस आते तो उनका अंदाज कुछ और होता। इस मर्तबा मैसरा कुछ पहले पहुंच गए। अल्लाह के पाक महबूब अभी पीछे तशरीफ ला रहे हैं। मैसरा आके हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने खड़ा हुआ, चेहरे पे मुस्कुराहट है। हजरत खदीजा फरमाने लगी ए मैसरा, तुम तो हमेशा मेरे माल तिजारत के साथ जाते थे, आज तुम्हारा रंग कुछ मुख्तलिफ है, आज तुम्हारा अंदाज कुछ मुख्तलिफ है, तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हमें कुछ और बता रही है। उन्होंने कहा जी हमसे ये ना पूछो कि माल बिका है तो कैसे बिका है, हमसे ये ना पूछो कि किस तरह बिका है, हमसे ये पूछो कि बेचने वाला कितना हसीन है, हमसे ये पूछो कि पाक महबूब बोलते कैसे थे। ऐ मैसरा माल बेच आए हो? जी बेच आए हैं, लेकिन बेचने वाले की क्या बात है? ऐ मैसरा बताओ कितने गुना कमाया है? जी कमाया है, लेकिन इतना कमाया है जितना आज से पहले कभी नहीं कमाया। ऐ मैसरा क्या देखा? फरमाया मैंने ये देखा कि जब बोलते हैं तो जैसे मुंह से मोती गिर रहे हो। बाजार में गए, झूठ नहीं बोला, जो था सच बोला। रास्ते पे आ रहे थे,
की शिद्दत महसूस होती, जहां धूप की तपश पड़ती वहां आसमान पे बादल का साया आ जाता। जहां से गुजरते गोया कि जमीन सरसब्ज़ और शादाब हो जाती, जमीन भी कहने लगती कि आज बहार आ गई है, क्योंकि बहार नहीं बल्कि बहारों की बहार आ गई है। वो बहार जो बहारों की जान है वो बहार आ गई है। कहते हैं कि हमें जमीन का रंग ही मुख्तलिफ नजर आने लगा। हजरत खदीजा ने फरमाया, अच्छा वो शख्सियत कैसी थी? हमसे पूछते जाएं अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, ऐन रब्बे गफूर की बातें, चंद लफ्जों में बंद समंदर हैं मेरे आका हुजूर की बातें। बादशाहों ने सर झुकाया है, उनको भूली गुरूर की बातें। हजरत खदीजा ने फरमाया, अच्छा तुम्हारे साथ तुमने देखा है ऐसा ऐसा था? जी कुछ दिन गुजरे, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने तो वैसे भी शोहरत सुन रखी थी, अब पैगाम में निकाह खुद भेजती हैं हजरत नफीसा के जरिए, अपनी खादिमा के जरिए, खुद भी राब्ता नहीं करती। अल्लाह के पाक महबूब की तरफ पैगाम आता है। अल्लाह के पाक महबूब ने यह नहीं इरशाद फरमाया, अच्छा मक्के की रईसा है, कारोबार के अंदर, तिजारत के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, 20 खादिमाएं हैं घर में, 20 अपने खरीदे हुए गुलाम है, मक्के की रईसा है।